हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको नवरात्रि की व्रत कथा बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में मनोहर नगर के पीठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसकी एक ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था और वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती थी। उस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन करते थे। उस समय वह भी वहां उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता अपनी पुत्री का ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्री को कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और आप इस तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि जैसा कर्म करते हैं हमें वैसे ही अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा, मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती है। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं, वह मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मचारिणी विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर मैं प्राणियों को दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी। वह बहुत ही पवित्र और मीरा। एक दिन मेरे पति निषाद में चूड़ी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल लेकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों के नवरात्र के व्रत हो गया। हे ब्रह्मणी, उन दिनों में जरूरत हुआ इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनचाहा वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे प्रति का क्रोध दूर कीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का क्रोध दूर करने के लिए अपूर्ण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का क्रोध दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और क्रांतिवान हो गया। वह ब्रह्माणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य की निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझसे निरपराधा अबला को मेरे पति के एक पृष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब अपने मेरा उद्धार किया है।
है देवी और प्राण करती हूँ आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी श्रुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अति बुद्धिमान, धन्यवान, क्रांतिवान और जितेंद्रीय पुत्र शेर उत्पन्न होगा ऐसा वर दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती सुमति पर कृपा करी, जैसे कृपा माता ने सुमति पर की ऐसी कृपा हो संपूर्ण करे। जय माता दुर्गा। और प्यारे भक्तों, अगर आपको ये हमारी नवरात्रि की व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।